दोस्तों नमस्कार, मैं मास्टर मुरलीधर AISVN पे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो में ट्रेनिंग के बारे में बहुत ही सब कुछ सीखेंगे। हमारे गोल्ड डायरेक्टर जो अभी प्लेटिनम बनने वाले हैं, विकी चौहान सर से चलिए देख लेते हैं उनकी आवाज़ में। करते हुए ब्रेक लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग के उदाहरण नहीं, 90 से लेकर 95% लोग का यही नीति है। तो क्या करते हैं, चल रहे ब्रेक लगा रहे हैं, चल रहे ब्रेक लगा रहे हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं सर, तो आप धड़ाम से फिर नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे गिर जाते हैं तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप इसी जीरो से स्टार्ट करें, आप गए 90% 95% गए, अब फिर ब्रेक लगा लिए। अब तो हम आपको जब तक आपकी मंजिल आपको साफ ना दिखे, जब तक आप उस मंजिल तक पहुंच नहीं जाए, तब तक आपको क्या करना, आपको ब्रेक नहीं लगाना। अगर आपने ठाने लिया है कि मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कामयाब इंसान बनना है, तो जब तक आप एक कामयाब इंसान नहीं बन जाते तब तक आपको ब्रेक नहीं लगाना है। मैसेज सर छोटा सा चीज है, लेकिन ये छोटा सा मैसेज आपके दिलो दिमाग में सर वो घर कर जाएगा जो कि जिसकी कल्पना आप खुद से नहीं कर सकते कि ये चीजें क्यों बोल रहे हैं। तो हमेशा एक चीज नोट डाउन कीजिएगा कि जब आप उड़ने के लिए ठान चुके हैं, तो अपने जिंदगी में सर तब तक आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे जाए, तब तक आपको ब्रेक नहीं लगाना है। चलिए आज के टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। 16 पार्टिसिपेट, जबकि इस बिजनेस को इस ट्रेनिंग सेशन को 6:10 तक 11 से 12 पार्टिसिपेट थे। उसके बाद 4 पार्टिसिपेट बढ़े। आप लोग को बहुत बहुत वेलकम। लेकिन सर वो 4 पार्टिसिपेट जो बढ़े सर, उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा सर, मीटिंग की तरह इंपॉर्टेंस दे दिए कि 6 बजे की मीटिंग होती है, तो 6 बजे आने का कष्ट करें आप लोग, तब जाके थोड़ा सा हर टॉपिक हर पॉइंट आप लोग को समझ में आएगी क्या क्या चीज चल रही है। चलिए हम स्क्रीन को शेयर करते हैं और समझते हैं कि आज की ट्रेनिंग में आपको सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास है। अगर आपके ग्रुप में कोई भी ऐसे लीडर हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उनको 1-2 मिनट का टाइम ले लीजिए, उनको कॉलिंग मैसेज कर लीजिए कि सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाली है, उनको बुला लीजिए। क्योंकि सर ट्रेनिंग जो होती है उस ट्रेनिंग का हिस्सा उनको बनाइए, ताकि वो भी अपने विजुअल हो चुकी है सर। जी सर, जी सर। अब यहाँ पर सर देखिए लिखा हुआ है ट्रेनिंग स्पेस फुल डिटेल। अब यहाँ पे क्यों है, अब यहाँ पे ट्रेनिंग के बिना टीम वैसी है जैसे पेट्रोल के बिना बाइक। सही बात है। जब आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार को ज्वाइन नहीं करते हैं तो सर आप उस ट्रेनिंग के अंदर कंपनी ने क्या बदलाव किया, क्या बदलाव नहीं किया, यानी क्या क्या कंपनी आपको रिवार्ड्स दे रही है, कौन सी टूर देने वाली है, क्या है नहीं है, सारी डिटेल्स आपके पास ये रहती है। तो ये कब मिलती है, जब आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार का हिस्सा बनते हैं, तभी ये बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको मिलती है। अब यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे सर पेट्रोल के बिना बाइक की अगर मैं बात करूं तो सही रियलिटी है कि अगर आपके पास कितना भी महंगी से महंगी बाइक हो, अगर उसके अंदर 110 रुपये लीटर वाला पेट्रोल अगर नहीं है, तो बाइक सर किसी काम का नहीं। आप कितनी अच्छी से अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपका ट्रेनिंग नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो सर वहां आप कामयाब हो ही नहीं सकते। क्योंकि कंपनी आपको कामयाब नहीं बनाती, आपके काम करने का तरीका आपको कामयाब बनाता है। ये फैक्ट है। जब आप काम करेंगे, जब अपने रैंक को लेंगे, जब अपने अचीवमेंट को लेंगे, जब दिन प्रतिदिन अपने रैंक को चेंज करेंगे, वो अचीवमेंट आपको सक्सेसफुल इंसान बनाती है। ठीक है, यहां पे समझिएगा, बाइक कितनी भी महंगी हो, बिना पेट्रोल के सर एक कदम नहीं चलेगी। मैंने अभी बताया, बिना पढ़े मैंने आपको समझा भी दिया। उसी तरह टीम में लोग कितने भी पॉजिटिव हो, सीरियस वाले हो, बिना ट्रेनिंग के सर जीरो आउटपुट देंगे। जब उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई बिजनेस बनाने का नॉलेज नहीं है, कोई एप्लीकेशन का नॉलेज उनके पास नहीं है, कैसे टीम को बिल्ड करना है, कैसे फॉलो करनी है, कैसे लिस्टिंग करनी, अगर उनके पास सर ये सारे नॉलेज अगर नहीं है, तो क्या सर उनके पास
आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। हमारे क्या आपके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने ज्वाइन तो किया, लेकिन आपने उनको उनसे जानने की कोशिश की कि उनके पास बिजनेस प्लान उनको पता है कि नहीं पता है, उनको एप्लीकेशन बारे में पता कि नहीं पता है, उनको डायरेक्ट सेलिंग का जो नियम है, टीम बनाना, लिस्टिंग करना, फॉलो अप करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, ये सारी नॉलेज उनके पास है या नहीं है? क्या आपने कभी उनसे पूछा? मैक्सिमम लोग सर ये सारी चीजें उनसे नहीं पूछते, क्योंकि उनका आप लोग का काम, हम लोग का काम क्या था? ज्वाइन करा देना। लेकिन ज्वाइन करा देने के बाद ही मेन काम स्टार्ट होता है कि उनको फुल ट्रेनिंग देना कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस तरह से करने, किस तरह से फॉलो करनी, किस तरह से लिस्टिंग बनानी, ये सारी चीजें अगर आप बताते हैं तो सर ऑटोमेटिक देखिए कि जो भी आपके टीम के अंदर एक्टिव लीडर है, जो खुद से मीटिंग को अटेंड करते हैं, खुद से बिजनेस प्लान को लेते हैं, आज देखिए उनका टीम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। लेकिन बहुत से ऐसे फ्रेशर होते हैं जिनको ये सब नॉलेज नहीं होती है, तो उनको समझाएगा कौन? जो उनके अब प्लान है उनको जो मीटिंग लेके आएंगे या खुद से उनको समझाएंगे, उनको बेसिक से बेसिक ट्रेनिंग देंगे, तभी तो एक लीडर बनेगा। आपको सारे टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे कि कैसे आपको फॉलो, कैसे प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है। ठीक है, पूरा का पूरा निगाहें आपके स्क्रीन पर हो जाएगी। अब सब समझिए यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग वो फील्ड है जो टीम को चलाती भी है, जोड़ती भी है, बढ़ाती भी है और रिजल्ट भी दिलाती है। ट्रेनिंग के बिना सर कुछ भी नहीं, आप जीरो हैं। आप यहाँ तक अगर देखा जाए गवर्नमेंट जॉब पे भी कोई इंसान होते हैं, अगर कुछ नया चीज होता है तो उसके लिए स्पेशल फिर से ट्रेनिंग की जाती है। हमारे बहन के हस्बैंड जो है ऑलरेडी कमांडो में है, पता नहीं आज 8 साल 10 साल से जॉब भी करे, लेकिन हर साल उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है 3-3 महीने की। तो हम पूछे कि इतना ट्रेनिंग क्यों होता है? भैया जब वो चेंजिंग होता है ना, तो हमेशा एक ना एक ट्रेनिंग दे ही देता है, और ट्रेनिंग हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग सर आप हर जगह एक ही दिमाग आप नहीं लगा सकते। हर जगह सर, हर जगह के लिए अलग अलग आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में है या तो आपको इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप मेडिकल के फील्ड में तो आपको मेडिकल वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेडिकल के फील्ड में तो मेडिकल वाला दिमाग लगा के आप इंजीनियरिंग कर लेंगे, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। जिस तरह से देखा जाए सर कि अगर डीजल कार है, डीजल कार के अंदर अगर पेट्रोल डाल दी जाए तो वो कार नहीं चलेगी। उसी तरह से पेट्रोल की कार में अगर डीजल की कार में पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो सर जब एक छोटी सी मशीन फ्यूल चेंज होने से वो चल नहीं सकती है, तो आप सर एक ही माइंड से सर सब कुछ कैसे चलाने के लिए पॉसिबल है कि आप सब कुछ एक ही माइंड से आप चला दीजिएगा। हर जगह सर आपको अलग अलग ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी हर फील्ड के अंदर। तो ट्रेनिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लाइफ में रखता है ये आपको मानना पड़ेगा। याद रखिए सर, नॉलेज बिना एक्शन डेड है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है आपका एक्शन मरा हुआ है, डेड है, उससे कोई मतलब आपको है ही नहीं है। और एक्शन बिना ट्रेनिंग पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपके अंदर कोई एक्शन ही नहीं है तो ट्रेनिंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको बस समझना पड़ेगा कि हमें ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, हम अपनी टीम को ट्रेनिंग क्यों दिलाएं, ये जरूरी क्यों। आप उसके अकॉर्डिंग उनसे बात कीजिए कि जब इस बिजनेस को आप करेंगे तो आपको सिर्फ मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का हिस्सा आपको हरदम बनना पड़ेगा, चाहे कोई रिजल्ट आपके सामने हो या ना हो। जब आप बेहतर से बेहतर स्किल आपके अंदर डेवलप होगी, जब आप देखिए एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने से पहले क्या करता है? पहले वो उबाल के वो ढांचे को बनाता है। ये ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक बार पूरा का पूरा बना ही देता है। तो जो जिस तरह से उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करता है, तब जाके एक मूर्तिकार मूर्ति को बना पाता है, एक कुम्हार उस तरह का डिजाइन दे पाता है। तो हर चीज सर वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे स्टार्ट करना होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सेकेंड टॉपिक की बात करें। अब टीम को क्या क्या सिखाना जरूरी है, टीम को आप क्या क्या सिखा सकते हैं? प्रोस्पेक्टिंग, लोगों से जुड़ना, ये चीजें सर सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों से जुड़ना कैसे है। प्रोस्पेक्टिंग एक आर्ट है, स्किल है। प्रोस्पेक्टिंग सर क्या एक आर्ट है, एक स्किल है। आपको रोज नए लोगों से कनेक्ट होना है। सर आप नए लोगों से देखते हैं कि जब पहली बार जब मार्केट के अंदर फेसबुक आई थी, आप जिन लोग को नहीं जानते तो उनको भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते थे, टिप उनका प्रोफाइल देखते थे, टिप करके सेंड करते थे। आपके पास वो था कि आप जिनको नहीं भी जानते थे उनके साथ भी आप रिश्ता बनाना चाहते थे।
ठीक है ना। तो सर यहाँ तो बिजनेस की बात है जहां से आपकी पूरी जिंदगी संवरने वाली है। तो क्या यहाँ पर हम नए लोग से रिश्ते नहीं बना सकते, कनेक्टिविटी नहीं बना सकते? आज सोशल मीडिया से इतना बड़ा हब है जहां से सर आप पूरे देश दुनिया के लोगों से आप अपनी दोस्ती फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस नए खून से चलता है। सर देखिए, जब कोई इंसान जोशो जुनून में देखा जाए तो सर वो इंसान क्या करता है, उस बिजनेस के अंदर उनकी अचीवमेंट इतनी फास्ट होती है कि उसके वजह से सर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन अपने रैंक को चेंज करता है। तो ये सर जो बिजनेस है वो नए खून से चलता है। टीम को सिखाएं कि डरना नहीं है। बहुत से लोग सर डरते रहते हैं, तो डरना ये बिजनेस से खोने के लिए कुछ नहीं। बहुत से लोग होते कि सर कंपनी भाग गई तो, कंपनी सर्विस नहीं दी तो, सर नहीं दी तो, भागी तो, ये सारे जो आपके पास नेगेटिविटी चीजें हैं ये तब आती है जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो निगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, रिजेक्शन तो सफलता का पहला दरवाजा है। बहुत से लोग सर रिजेक्शन को झेलते नहीं, 2 4 10 लोग 20 लोग ना बोले बस वो भी ना हो गए। कहा जाता ना कि जैसे संगत में रहेंगे वैसा ही असर आएगा। वो 10 20 लोग ना बोले अपनी बातों पे अपने, क्योंकि वो तब होता है जब उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है। जब उनके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो इस बिजनेस के अंदर क्या ही कर लेंगे। अगर आपके पास आपका नॉलेज अगर स्ट्रांग है, आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल सकते हैं ये चीज गलत नहीं है, तो सर ऑटोमेटिक आपके साथ इंसान जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल सर आपको आपके बिजनेस में आपको आगे लेके जाता है। आपको डरना किसी से नहीं है। आप किसी का ना चोरी कर रहे हैं, ना किसी से झूठ बोल रहे हैं, ना किसी का फ्रेब कर रहे हैं। आप एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जिसे हर एक इंसान की नीड है। अपनी उस जरूरतों को पूरा करते हुए सर अपने इस बिजनेस कंसेप्ट को समझ के इस बिजनेस को करते हैं, तब जाके सर उनके जो छोटे मोटे ड्रीम होते हैं, बड़े से बड़े ड्रीम भी आने टाइम में वो इस सिस्टम से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए सर तो गोल्डन रूल्स क्या है कि रोज 5 से 10 नए प्रोस्पेक्टेड ऐड करना इज मेंटेड। ये कहा गया है कि जब आप गोल्डन जो रोज 5 से 10 लोग से अगर बातें करते हैं, फॉलो करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, आप जब ये ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आपके पास अगर ये चीजें हैं, अगर आपके पास ये कला है कि आप वो स्किल डेवलप अपने आप में कर सकते हैं कि आप किसी भी अनजान इंसान से बात करने की अगर आपके पास कला है तो ऑटोमेटिक सर आपके पास लीड्स की कभी कोई कमी नहीं होगी। आप कभी देखते हैं, कभी ट्रेन के ऊपर कभी कोई इंसान सफर कर रहे होते हैं तो देखते हैं बातों बातों में सारा का सारा पूरा कहानी खिस्सा कहानी करते चले जाते हैं। 12-15 घंटे की जर्नी होती है जिसको कोई जानता नहीं है। अनजान एक ऐसे इंसान होते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे लोग होते हैं किसी न किसी फील्ड से वर्क कर रहे होते हैं, तो अपने बारे में बताते बताते उस सफर को तय कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बातें करूं यहाँ पर फॉलो, फिर से कनेक्ट होना। सर बहुत से लोग बिजनेस के अंदर तो आ गए, आने के बाद क्या होता है वो तो समझ गए, लेकिन लोग क्या करते, फॉलो अप ही नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं सर, एक दिन इग्नोर करेंगे, 2 दिन 10 दिन भेजते हैं, लेकिन जब आपके पास रिजल्ट होगी, जब उस रिजल्ट के साथ उनको फॉलो करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो अगला इंसान जिनको आप महीने 2 महीने या 5 महीने फॉलो कर रहे थे, आपकी रिजल्ट को देख के सर वो इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। अब यहाँ पे समझिए 80% लोग पहली बार में हाँ नहीं बोलते। ये आपने देखा होगा, हमने भी देखा, सबने देखा कि 80% जो लोग होते हैं वो हाँ बोलते ही नहीं। फॉलो प्रोस्पेक्टिज्म और परेशान करना नहीं है। ये नहीं, बहुत से लोग होते हैं कि फॉलो अप जब कर रहे हैं तो लोग हमें परेशान, भैया जी आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता है जहां से आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टीम को सिखाएं, फॉलो अप में वैल्यू दो, उनके सवालों का जवाब दो, दबाव नहीं क्लियरिटी दो। जब ऐसा नहीं कि आप फॉलो अप कर रहे हैं तो उनको आप दबाव दे रहे हैं, दबाव से सर आपका बिजनेस नहीं होगा, लेकिन दबाव से आप किसी को ज्वाइन तो करवा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए सर बिजनेस लाके नहीं दे सकता। उनको सिस्टम समझाइए कि सिस्टम है क्या, सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिस्टम किस तरह से फास्ट वर्क करिए। आज सिस्टम के अंदर कितने ऐसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आज सिस्टम के अंदर है। कारण क्या है सर, दिन प्रतिदिन आप 20 अचीवर, 25 अचीवर, 30 अचीवर, 40 से 5 अचीवर दिन प्रतिदिन आपको देखने के लिए मिलते। क्यों मिलते, रीजन क्या है? आज कंपनी एक ऐसे पे आज ट्रेंडिंग में चल रही, क्यों चल रही, रीजन क्या है? इस कंसेप्ट को समझाइए उनको। जब कंसेप्ट को जब समझाएंगे तो ऑटोमेटिक कोई इंसान ना नहीं बोले। फॉलो
में वैल्यू दे, उनके सवालों का जवाब दो। जब आप फॉलो करते हैं ना सर, उनका जो क्वेश्चन होता है आपके पास उनके सवालों का जवाब होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने अपलाइन को ले रहे सुपर, और जैसे ही आप अपने अपलाइन और सुपर, तो अगला इंसान समझ जाता है कि आपके पास कोई नॉलेज वगैरह नहीं है, आप वैसे ही हवा में तीर मार रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप पे एजुकेशन को डालिए। अगर आपके पास फुल्ली एजुकेशन है तो अगला इंसान आप पे ट्रस्ट बिल्ड करेगा, आप पे भरोसा करेगा, ठीक है ना। अब उनको सिर्फ दबाव नहीं, क्लियरिटी दो। आप किसी को दबाव नहीं दे सकते। फॉलो कन्वर्सेशन मशीन है, यानी फॉलोअप जब आप करते हैं तो वो होता है ना, कन्वर्सेशन मशीन बन जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि क्लोजिंग, इस तक ले जाना, यानी जब आप किसी के क्लोजिंग करते तो इस तक कैसे जाए। क्लोजिंग का मतलब होता है डिसीजन करवाना, यानी आप उनसे डिसीजन करवा रहे हैं कि हम आपके सिस्टम को करने के लिए तैयार हैं, हम आपके सिस्टम को करने के। टीम को बोल ले कि एक्सप्लेन करने वाला नहीं, डिसीजन करवाने वाला बनो। आप सर एक्सप्लेन उनको मत करते रहिए, आप उनसे डिसीजन करवाइए कि आप उसको कैसे करवा सकते हैं, ये बिजनेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप से जब कोई इंसान डिसीजन लेता है, जैसे कि हम सुमिट में जितने भी लोग हैं, आप लोग क्या करिए, आप लोग डिसीजन ले चुके हैं इस सिस्टम को देख करके। आप खुद से अपने आप में कल्पना कीजिए, क्या आप ये इस बिजनेस को बिना डिसीजन लिए तो नहीं कर रहे हैं। हर एक इंसान से डिसीजन लेके इस बिजनेस को, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे ज़ूम जितने भी तमाम लोग बैठे हैं, सारे लोग क्या डिसीजन लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर ये डिसीजन करवाने वाले आप बने। जब आप डिसीजन उनको करवाते हैं कि आपके लिए चीज, ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया, तो इंसान क्या करते हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं। कॉन्फिडेंस प्लस क्लियरिटी, जब आप सर कॉन्फिडेंस से पूरे क्लियरिटी के साथ उनके साथ बात करते हैं तो सर आपका स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता है। आपके पास वो पावर होनी चाहिए। जब तक सर किसी चीज में पावर ना हो, क्या उस काम को कर लेगा, नहीं कर लेगा। एक ट्रैक्टर सर खेत को जोत पाता है, यानी खेत को पूरा का पूरा, जब उसकी खेती जब होती है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, उसको जोता जाता है। वो क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर वो पावर होती है। कार तो बहुत सारी 4 चक्का के कार, अगर मैं बोलूं कि एक कार से मैं पूरे खेत को जोत दूंगा, कहीं पॉसिबल है सर। हर जगह कार का जो काम है वो कार करेगा, ट्रैक्टर का जो काम हो ट्रैक्टर ही करके आपको देगा, रहता कोई नहीं दे सकता है। तो उसी तरह से सर जब आप कॉन्फिडेंस प्लस क्लियरिटी से जब आप करते हैं तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपकी होती है। प्रोस्पेक्ट को महसूस करवाओ कि ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए जरूरी है, लग्जरी नहीं है। प्रोस्पेक्ट को सर महसूस करवाइए कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूरी है, लग्जरी नहीं है। ये जरूरत जब उनको बन जाएगी ना, ये काम आपकी मजबूरी जब बन जाएगी तो कोई भी काम सर आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होगा। मैं हमेशा कभी कभी जूम मीटिंग का माध्यम से मैं आपको कि एक कचरा बेचने वाला सर, जो कूड़ा कचरा जो उठाता है, देखते आप जिस बिस्लरी की पानी की बोतल को पी करके बिक देते हैं, उसी पानी की बोतल को उठा के सर वो पैसे कमा रहा होता है। वो बोतल आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन वो कचरे वाले के लिए सर वो बहुत बड़े काम का चीज है। वो पूरे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप जहां देखेगा वहां से उस बोतल को इकट्ठा करता, इकट्ठा करने के बाद कबाड़ में जाकर बेच कर उसी से वो पैसे बनाता है। तो सर वैल्यू को समझिए, जिसकी जितनी आकलन, यानी आपके पास जो समझने की जो शक्ति है कि आपके पास कितनी उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार से इंसान पैसे कमाता है। जिसकी आपकी नीड नहीं है उस वस्तु को भी बेच करके इंसान पैसे कमा ले रहा है। जिसको आपको कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि ये हमें क्या ही दे पाएगा, लेकिन वही इंसान क्या करते हैं, उसी से 1000 2000 लाख रुपया आज कचरा बेच बेच के इंसान करोड़पति अरबपति बन चुका है, सिर्फ कचरा बेच बेच करके। तो कोई भी फील्ड सर खराब नहीं होता है, उस फील्ड का आपको माहिर खिलाड़ी बनना पड़ता है। जब आप माहिर खिलाड़ी होंगे उस फील्ड के अंदर, जब आप अपने टाइम को देंगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ आपको देगा। आप यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्ट, नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं, पर्सनल डुप्लीकेशन, सिस्टम कॉपी करना। आप सिस्टम को कॉपी कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग का असली खेल यही है। डायरेक्ट सेलिंग का डुप्लीकेशन, अगर डायरेक्ट सेलिंग का अगर नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग का सर आप है ही नहीं है। अगर आपकी स्किल आप तक सीमित हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप अपनी स्किल को, जैसे अभी अविनेश सर ने बताया कि सर आपके पास नॉलेज तो आती है लेकिन आप अपने नॉलेज को आगे देते ही नहीं, लोगों को, टीम को समझाते ही नहीं है, लोगों को लेके आते ही नहीं, तो फिर कहां से आपको
कहां से आपकी टीम डेवलप करेगी? सिंपल सी फंडा है सर, जब आप जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज को अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, उनको सिखाते हैं, तो सर ऑटोमेटिक सर आपका टीम बूम करेगा, आपका टीम बढ़ेगा। अगर आपकी स्किल आप तक सीमित हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। टीम को सिखाएं कि वो ट्रेनिंग दे। सर 40 मिनट की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। आपके पास 8 लोग की टीम है, 10 लोग की टीम है, 20 लोग की टीम है, जो भी टीम है, जो जितने भी टीम लोगों से आपकी बात होती है, आप उनको अलग से एजुकेशन दे सकते हैं, जो एजुकेशन आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है। क्योंकि सर अगर 100% मैं बोलूंगा कि 100% को परफेक्ट तो नहीं होता है, कोई नहीं होता 100, मैं भी नहीं हूँ, पूरा ये इंडस्ट्री में जितने लोग हैं कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है। 2% नॉलेज मेरे पास है तो 2% आपके पास है, यानी 2% नॉलेज कितना हो गया सर? 4% हो गया। 2% नॉलेज किसी और के पास होगा, 6% हो गया। तो ये 2% की नॉलेज जो होती है, यही तो डायरेक्ट सेलिंग को सर जिंदा रखती है। डायरेक्ट सेलिंग अंदर लोग कोई एक्स्ट्रा सीख के नहीं आते, इसी इंडस्ट्री में सीखते और इसी इंडस्ट्री से कमाते भी है। तो बस अपने स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी जितना बेहतर से बेहतर स्किल आपको सीखने के लिए मिले, उतना बेहतर से बेहतर स्किल को आप लीजिए, ठीक है ना? तो वो भी ट्रेनिंग दे, वो भी प्रेजेंटेशन दे, वो भी फॉलो करे। जब ये सारी चीजें आप अपनी टीम को सिखाएंगे तो सर क्या ये टीम कभी आपकी रुकेगी? आप खुद से कल्पना कीजिए ना, टीम के अंदर डुप्लीकेशन होगा और टीम डुप्लीकेशन करेगी तो टीम के अंदर ज्वाइनिंग नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सिस्टम कॉपी होता है तो इनकम ग्रो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर सिस्टम कॉपी हो गया, टीम रोज 10, 20, 50 आईडी रोज तक भी कॉपी हो रही है, तो सर ऑटोमेटिक आपकी इनकम ग्रोइंग हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात कर सुने यहाँ पे, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आपका अर्निंग डायरेक्टली आपके लीडरशिप पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट सेलिंग से आपको जो अर्निंग, जो आपकी जो इनकम है, वो आपकी लीडरशिप को सर बताती है कि आपके पास किस तरह की लीडरशिप की क्वालिटी आपके पास है। लीडर्स वो नहीं जो आगे चलता है, लीडर्स वो नहीं जो आगे चलता है, लीडर वो है जो दूसरे को आगे बढ़ाना सिखाता है। अगर मैं सर बोलूं सर कि अगर आप इस मीटिंग टीम से अगर आपको कुछ नॉलेज मिले और उस नॉलेज को सीख करके आप आगे बढ़ जाए, वही तो लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है सर। आप 8:30 की मीटिंग में आते हैं, सुबह 6 आते हैं, 7 आते हैं, चाहे जिस भी लीडर की मीटिंग हो रही होती है, आप उससे सीखते हैं, उनके सीखने के कहे से, उनके बताए हुए रास्ते से चलते, तभी तो ग्रोथ आपके साथ आती है। लीडर्स में दूसरों को आगे बढ़ाना सिखाता है। टीम को सिखाएं हमेशा पॉजिटिव रहें। सर मैं एक ही चीज जानता हूँ, निगेटिव सोच के कभी बड़ा आदमी कोई नहीं बना है। दुनिया में कोई चीज आप निगेटिव कर लीजिए, निगेटिव चीज से कभी कोई बड़ा आदमी बना। हमेशा पॉजिटिविटी है, अगर एक एक करके भी अगर जोड़ते चले, यानी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + करते चले जाएंगे तो एक क्या देंगे सर, आप प्लस प्लस करते करते आप 1 लाख और 1 लिख देंगे प्लस में, तो 1 लाख हो जाएगा। लेकिन सर 1 - 1 - 1 - 1 करते चलेंगे, पूरी जिंदगी सर वो माइनस में ही रहेगा। तो सर एक एक पॉइंट करके भी अगर चलेंगे, प्लस में चलेंगे, तो सर आपको बहुत कुछ देखे जाएगा। यानी आप एक एक पॉइंट भी सीख रहे हैं ना सर, तो आने वाला 100 दिन के अंदर 100 पॉइंट सीखेंगे और 100 पॉइंट सर आपको सक्सेस की उस जगह पर लेकर जाएगा जहां पे आप कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि सर कहा जाता है, लोग कहावत है ना कि बूंद बूंद से घर नहीं बढ़ता, लेकिन बूंद बूंद से ही घर बढ़ता है। क्योंकि बरसात जब होती है तो क्या वो बरसात वो जिस तरह से नल की पानी खोलते उस तरह से पानी तो नहीं बहता ना, वो बूंद ही तो रहती है ना। लेकिन वो बूंद क्या होती है, बहुत तेज से बहुत लगातार बरसती है, तब जाके होती है, बूंद से ही होती है। लेकिन आपकी जो मेहनत है, कहा कि आपकी मेहनत जो होती है, बूंद बूंद जो आप मेहनत करते हैं ना, तो वो मेहनत को आपको लगातार करने की जरूरत है, आपको स्पीड से करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए, खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाएं। बहुत से लोग होते हैं कि खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, सब टीम के ऊपर सौंपते हैं, टीम को फॉलो कर रहे हैं। अपने आप में कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन टीम से सारी की सारी अचीवमेंट टीम से ही चाहते हैं। तो सर ऐसे लीडर से कभी भी आप बड़े लीडर नहीं बनते। जब आपको किसी जो चीज आप अपनी टीम से चाहते, वो चीज पहले अपने आप से पहले कीजिए। पहले अपने आप को क्वालिफाई कीजिए कि हम इसको क्वालिफाई करेंगे, तभी हम वो टीम को नॉलेज देंगे, तभी टीम आपकी बातों को फॉलो करेगी। जब आप उस जगह पे नहीं गए, आप उनको बता रहे कि सर पहले आप पहुंच जाओ, पहले आप पहुंच जाओ, पहले आप पहुंच जाओ, कभी भी ये चीज कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो सबसे पहले सर अपने आप को एग्जाम्पल दें, आप अपने आप को पहले एग्जाम्पल बने, तभी आपकी टीम आपकी बात को फॉलो करेगी। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं यहाँ पे, सोशल मीडिया प्रेजेंस।
प्रेजेंस, ठीक है ना। आज सर कहा जाता है कि आज का बिजनेस ऑनलाइन है। बहुत सारे लोग बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, और टीम को सिखाएं डेली स्टोरी डालें, हमेशा रोज स्टोरी लगा लीजिए। रोज स्टोरी लगाने का रीजन का सोशल मीडिया सर आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सोशल मीडिया को सर स्टोरी देखने का चलन बहुत चला हुआ है। कुछ हो गया स्टोरी डाल दिया, कुछ हो गया स्टोरी। आपकी जिंदगी में क्या अचीवमेंट है, आप अपनी जिंदगी में क्या पाए क्या खोए, वो सारी की सारी आप एक स्टोरी के जरिए आप लोगों को दिखाते हैं, राइट। यहाँ पर सर प्रोफेशनल पोस्ट डालें, ऐसा नहीं सर एरू गैरू पोस्ट आप डाल दे रहे हैं। सर ऐसा पोस्ट डालिए जहां से इंसान को सर अट्रैक्टिव लगे, जहां से इंसान को समझ में आए। सर खिचड़ी की परोस मत डालिएगा, ठीक है ना। खुद को पर्सनल ब्रांड बनाइए। जब आप अपने आप को एक ब्रांड बनाते, एक अपने आप को ब्रांड में ढालते हैं, तो ऑटोमेटिक जोर से इंसान लोग से ना जुड़ के ब्रांड से जुड़ना स्टार्ट करते हैं। आज आप बहुत से ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लाइफबॉय लेते हैं, हिंदुस्तान लीवर का, चाहे डिटॉल लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, एक ब्रांड के तहत ही तो आप जुड़ते हैं ना। एक ब्रांड के तहत तो आप किसी ना किसी चीज को परचेज करते हैं कि इस फलाना ब्रांड का, जैसे जॉकी है, लिवाइस है, पैन अमेरिकन है, बहुत से ऐसे ब्रांड के जो कपड़े होते हैं कि मुझे इसी ब्रांड का मुझे चाहिए। और हर शहर में सर आपको हर ब्रांड का ये चीज आपको देखने के लिए मिल भी जाता है। सोशल मीडिया आपका 24/7 सेल्समैन है। अगर सोशल मीडिया को देखा जाए सर तो 20/7 यानी हर सेकेंड हर मिनट आपका सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्लान प्रमोशन होता रहता है। बशर्ते अगर आपने डाल रखा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो प्लान प्रमोशन जिसके हाथ में लगेगा वो आपके लिंक के साथ ज्वाइन करेगा और आपसे पूछेगा इस बिजनेस के बारे में। लेकिन बिजनेस का जब पूछेगा तो आपके पास वो बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन स्किल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उनको समझा सके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ, ट्रेनिंग इज इक्वल टू एक्शन। अगर ट्रेनिंग है तो ही एक्शन होगी। जब ट्रेनिंग होती है तो टीम को पता होता है क्या करना है। जब ट्रेनिंग होती है तभी तो टीम को पता होता है क्या करना है। कंफ्यूजन खत्म होती है और एक्शन शुरू होता है। वो कंफ्यूज होते हैं लेकिन उस ट्रेनिंग सेमिनार का सब हिस्सा बनते हैं तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जब कंफ्यूजन दूर होगा तो एक्शन सर शुरू होता है। जब उनके मन में कोई डाउट ही नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है, तो ऑलरेडी इंसान तो पॉजिटिव हो चुका है ना इस ट्रेनिंग सेमिनार से। जब वो ट्रेनिंग सेमिनार से जब वो पॉजिटिव होंगे तो वो एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। जब उनको किसी तरह का कोई डर, कोई खतरा ही नहीं रहेगा। तो डर और खतरा तभी बना रहता है जब उनको नॉलेज नहीं होती, आधा अधूरा ज्ञान होता है, तभी उनके पास डर होती है। क्योंकि अगला कंपनी उनके साथ धोखा कर चुके होते तो उनको डर बना रहता है। डर का रीजन यही होता है, ठीक है ना। एक्शन आपको रिजल्ट भी देती है। दुनिया में रिजल्ट सिर्फ एक्शन वाले को ही मिलता है, नॉलेज वाले को नहीं। आपके पास नॉलेज, पूरा दुनिया भर का नॉलेज आपके पास है, अगर आपके पास कोई एक्शन नहीं है तो कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। थॉट्स वाले को नहीं, बस एक्शन वाले को। आप कुछ भी सोचते रहिए, कितना भी नॉलेज हो, कुछ नहीं मिलने वाला है सर जब तक कि आपके पास कोई एक्शन नहीं है। एक्शन से ही आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करता हूं। यहाँ पे रिजल्ट आपको लॉन्ग टाइम एक्टिविटी लगती है, यानी जब आपके पास रिजल्ट हो, जैसे कि आज कोहिनूर सर है, डायमंड सर है, प्लेटिनम सर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, उनका रिजल्ट कभी रुकेगा, उनकी इनकम कभी रुकेगी तो ही रिजल्ट तो सर उनको आगे लेके जाती है। वही रिजल्ट तो सर उनको लॉन्ग टाइम तक उनको जोड़े रखती है, उनकी टीम को एक्टिवेट रखती है। जब टीम रिजल्ट देखने लगती है तो एक्साइटमेंट बढ़ती है। जब टीम के अंदर जैसे कि आज प्लेटिनम लेवल की रॉयल्टी आती है, डायमंड लेवल की रॉयल्टी आती है, कोहिनूर लेवल की रॉयल्टी आती है, रिवार्ड फंड आता है महीने में, जब वो सारे इनकम को आप देखते हो तो क्या आपकी एक्साइटमेंट नहीं बढ़ती कि मुझे डायमंड बनना, मुझे कोहिनूर बनना, मुझे प्लेटिनम बनना? बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? मुझे भी रॉकेट मोड पे सवार होना, ये बढ़ती कि नहीं बढ़ती? ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो एक्साइटमेंट बढ़ती है आपकी, समझिए। जब आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा तो आपका बिजनेस से बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ती है, डुप्लीकेशन बढ़ती है और टीम एक्टिव रखती है। और देखा तो टीम लॉन्ग टीम एक्टिव रखती है। सर जब आपके पास रिजल्ट है, जब आपके पास अचीवमेंट है तो ऑटोमेटिक आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, आपको फॉलो अप करेगी। ये सारी चीजें रिजल्ट आपको, अगर किसी दूसरे से अगर रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहले सर आपको उस रिजल्ट को पाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों, आज की दुनिया में नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर आपका है। जो आप अप्लाइड करते हैं, जो आप एक्शन लेते, उस वही नॉलेज सर आपको पावर देती है। ट्रेनिंग आपको वही पावर देती है। जब आपके पास ट्रेनिंग होती है, जब आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज ही सर आपको वो पावर आपको देती है। याद रखो, टीम को मत चलाओ। आप बहुत से लोग टीम को चलाने की कोशिश करते हैं, टीम को मत चलाइए।
टीम को सर ट्रेनिंग दीजिए, यानी ट्रेन करो टीम को, सिस्टम को चलने दो और रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। जब एक बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं, जब उनको आप ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक सर आपके पास रिजल्ट आना। जो इंसान को देखिए सर, जो इंसान महीना 2 महीना 3 महीना से ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं, आज उनके पास रिजल्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है रिजल्ट नहीं है? हर एक इंसान के पास रिजल्ट है। और ऐसे बहुत से ऐसे लोग को देखिए सर जो ट्रेनिंग का हिस्सा कभी बने ही नहीं है, उनका रिजल्ट आज भी, उनका रिजल्ट आज भी 0 है तो है। वो आज भी किसी मुकाम पे नहीं है। भले भोले भटके ब्रॉन्ज बन गए होंगे, भले भोले भटके वो ब्रॉन्ज बन गए होंगे, लेकिन सिल्वर आज साल भर से उनका सिल्वर क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। तो ट्रेनिंग सर, आप जब ट्रेनिंग का जब किसी सिस्टम के अंदर रहते हैं तो सर आपकी ट्रेनिंग आपके लिए सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी के लिए होता है। अगर जिंदगी में सर बड़ा करना है तो बड़ा सीखना पड़ेगा। अगर जिंदगी सर बहुत बड़ी उम्मीदें आप लगा रखे तो सर उम्मीदें लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको बड़ा रिजल्ट अगर चाहिए तो बड़ा बिग नॉलेज आपको चाहिए चाहिए। बड़ा नॉलेज, जितनी ज्यादा नॉलेज आपके साथ होगी सर उतना ज्यादा आप डेवलप करेंगे। आज एलोन मस्क का लोग उदाहरण देते हैं, बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं, अंबानी का उदाहरण देते हैं। क्या उनका बिजनेस छोटा है? बड़ा बिजनेस है। बड़ा बिजनेस कैसे हुआ? बड़े नॉलेज, बड़े थॉट से हुआ, बड़े एक्शन से हुआ है। ऐसा नहीं कि बड़ा सोच रहे थे उनके पास बड़ा बिजनेस हो गया। सर बड़ा सोचने से पहले सर उन्होंने सोचा, सोचने के बाद उन्होंने एक्शन लिया, तब जाके सर आज पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान है जहां पे देखा जाए तो कितने ऐसे लोग हैं सर कि पूरी हजारों लाखों साल, अगर अंबानी की बात करूं तो हजारों साल वो कमाई करेंगे फिर भी एलोन मस्क को पीछा नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसे सर उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया है कि आज सर वो पैसे को सर कमाते नहीं है, पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर आपको पैसे कमाना है या पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये डिपेंड आप पे करता है कि हमें करना क्या है। अगर पैसे कमाने के लिए सर, पैसे कमाने के लिए इंसान तो कुछ ही मेहनत मतलब कुछ भी कर लेगा, लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई करना, डुप्लीकेशन करना, सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप यहाँ पे आकर के अपनी टीम के थ्रू इस पैसे को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सीखता है सर वही जीतता है। हमेशा सीखने को फोकस कीजिएगा, ऑटोमेटिक सर आप जीत जाएंगे। हम भी सर जब भी हमको ट्रेनिंग लेना होता है तो सर सबसे पहले सर अपने आप को एजुकेट करते, अपने आप को ढालते कि आज मुझे किस टॉपिक पे बातें करनी। सबसे पहले सर मैं अपने आप को सिखाता हूँ, 2-3 बार रिविजन करता हूँ। उसके बाद सर जो चीजें मेरे मन में आती है, जो बेसिकली जो हमारे समाज में जो चीज चल रही होती है, उसी का उदाहरण मैं आपको देकर के इस बिजनेस इस ट्रेनिंग को मैं लेके आता हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर वो चीज समझ में आ सके। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका 22 पार्टिसिपेट का जो आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहां तक कि आपको समझ में आया कि आपको जो जो चीजें मैंने आपको बताई आज की ट्रेनिंग के दरमियान में, आप एक बार ये सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन करिए। जो लीड से आए वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ट्रेनिंग स्पीच था ये फुल डिटेल के साथ कि ट्रेनिंग बिना टीम वैसी है जैसे पेट्रोल के बिना बाइक। दूसरा टॉपिक ये था कि अब टीम को क्या क्या सीखना जरूरी है, ये चीजें हो गई, प्रोस्पेक्टिंग, लोगों से जुड़ना। तीसरा था फॉलो, फिर से कनेक्ट होना। चौथे की बात की जाए तो क्लोजिंग। पांचवी की बात की जाए तो डुप्लीकेशन के बाद आता है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल की बात भी की जाए तो सोशल मीडिया। नेक्स्ट बात करें तो ट्रेनिंग से एक्शन। यानी ये सारे 7 पॉइंट्स हैं जिस पे आज की Zoom मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों से आया। अब ये आप डिपेंड करते कि आपको कितना बेहतर लगा, नहीं बेहतर लगा, ये आप अपने आप से एक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एनीबॉडी सर, आप फिर भी सर किन्हीं का धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दी है सर। हमें तो नहीं पता था सर, आज आप आएंगे तो और खास बना देंगे मीटिंग को। हम तो यही चाहते हैं जो हमारे 21 पार्टिसिपेट हैं, आप लोग चाहिए तो एक लोगों को बढ़ाए होते तो आज के सेशन का 100 तो जरूर होता, लेकिन 100 नहीं होता तो 50 तो करासी हो जाता है। सर जो लोग आते हैं आप लोग रिमूव ना हो जाइएगा प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है जो चीज सिखाया जा रहा है उसको सीखिए, अपने टीम को सिखाइए। आज को सर को देखिए, विक्की सर जो गोल्ड डायरेक्टर हैं, इनको इनवाइट करने का मतलब क्या है सर? ये किस लिए आते हैं? क्या आप अकेले के लिए आते हैं? अकेले के लिए आते हैं तो आप लोगों को इनवाइट कभी नहीं करते, आप अकेले से अपने टीम को सिखाते। आज इतने बड़े मंच पे सब लोग को अभी बोल दिया जाए कि सर आप लोग बोलो तो बोल ही नहीं पाएंगे। बोलने के लिए क्या होता है, जब माइक को पकड़ाएंगे बोलेंगे अरे सर मैं क्या बोलूं,
जब कभी आप मीटिंग में आके आगे बोलोगे तब भी तो बोल पाओगे, वरना कोई नहीं बोल सकता है। हम भी तो नहीं बोल पाते थे। जब से यहाँ से थोड़ा थोड़ा से मैं अपने अंदर से डर हटाया, तब आज मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट किया और इसके बाद में आज सिल्वर रैंक भी ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की सर, जो आप इतने अच्छा से आज समझाए। जिसको कुछ भी कहना है आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं, किसी को बुलाया नहीं जाएगा। जो जो आप लोग जितने लोग सीखे हुए हैं, विक्की सर को क्या कहना चाहते हैं या कुछ आपका डाउट हो या कुछ भी हो, आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं। हमारे 21 पार्टिसिपेट में आप लोग डरिएगा नहीं, बिंदास आप लोग हैंड राइज करिए, ये अपना परिवार है। आइए आप लोग 2 शब्द बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। मोस्ट वेलकम है सिल्वर डायरेक्टर धनश्री मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छा सेशन रहा सर जी, आपसे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे ही सिखाते रहिए सर जी, और आपसे सीख के हमको भी सिखाने का मन करता है, तो हम भी अपनी टीम को सिखाएंगे आपसे सीख के। थैंक यू सर। सर कंटिन्यू करिए विक्की सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो पार्टिसिपेट, आज आप लोग को जो ट्रेनिंग दिया गया था, आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा तो बने, लेकिन उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप इस नॉलेज को सर आगे डेवलप नहीं करेंगे। तो आगे इस चीज को आप ही कहा था कि डुप्लीकेशन करना है। तो जो ट्रेनिंग आज आपको दिया गया, आप अपनी टीम के अंदर ये सारी चीजें चर्चाएं कीजिए कि सर कैसे इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तब तक सर आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे जब तक बहुत बड़ी अचीवमेंट को नहीं दे पाएंगे। चलिए, हमारे बीच में BS लोधी सर है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर मोस्ट वेलकम है सर, आइए। थैंक यू अविनाश सर जी, थैंक यू जॉन सर। सर वॉइस क्लियर सर? परफेक्ट है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आपका सिखाना तो एक गुरु का फर्ज होता है सर, और बहुत ही आपको भी आप सिखा रहे हैं, और फॉलो अप भी बढ़िया मतलब होता है। लेकिन टीम का बिल्ड कैसे करना है, जो स्वयं अपने आप में सर अपन नहीं करेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा सर। तो वाकई में मतलब कोई भी सेशन अगर अपन अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो वो अपन मतलब दे सकते हैं सामने वाले को, और नहीं समझेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो सीखना बहुत जरूरी सर, बिना सीखे सर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो और MLM में तो सर जितना आप सीखेंगे उतने आगे बढ़ते जाएंगे। सर एक बात कहना चाहता था, जैसे सर अपन जो परचेज कर रहे हैं हेयर ऑयल, तो लगभग आ नहीं रहा सर जी, मतलब हालांकि हमने मैसेज भी किया और मेल भी किया था, लेकिन काफी समय हो गया सर, आ नहीं है। बिल्कुल सर, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप मुझे भेज दीजिएगा। सिंपल सी बात है कि जब BS लोधी सर, जब प्रोडक्ट जब आपकी सिटी तक पहुंचता है तो कुरियर वाले जब लोगों को कॉल करते हैं तो कॉल पिक ही नहीं करते हैं। चाहे कॉल कहीं भी हो, एक 2 बार कॉल करते हैं। अब कॉल रिसीव ही नहीं किया तो वो आपको देता भी नहीं हो, रिटर्न कंपनी के पास चला जाता है, कंपनी की लिस्ट में वो शामिल हो जाता है कि इतने पैकेज आपका रिटर्न चले गए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन, बहुत से लोगों का सवाल होता है, लेकिन वो खुद से एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कॉल तो आया था बट मैंने उसको पिक ही नहीं किया। तो सर किसको देखे जाएगा? जी जी। तो गलतियां यहाँ पे कंपनी सारी सिस्टम को सिस्टमेटिक वो कर रही है, आपको भेज भी रही है, बट आप उस कॉल को रिसीव नहीं करने के कारण वो रिटर्न चली जाती है। इस पर जब रिटर्न चला गया तो फिर वो दोबारा फिर जाएगा सर, दोबारा जाएगा। आपके अपलाइन जब उनको आप अपलाइन को भेजिए, उनको वहाँ से वो कंपनी के सुपर प्लान से बात उनको बताएंगे, ID नंबर दे दीजिएगा, वहाँ से क्लिक हो जाएगा सर। जब कॉल जाए सर तो आप उनसे बातें कर लिया करें, ठीक है ना, ताकि वो आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाए सर। जी, ऐसे मतलब 2-3 केस हैं सर, बाकी तो खैर प्राप्त हो गया जो अपन ने परचेज किया था, लेकिन है कि वही चीज होता है सर कि आपको फोन को पिक नहीं करने के रीजन यही कारण होता है सर, ठीक है। आप कोई कारण नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचेगा। जी जी। बहुत से लोग तो पता है, बहुत से लोग तो एड्रेस ही नहीं डालते हैं, ऐसे मान वहाँ पे लोग हैं। हाँ नहीं, उसे डालना चाहिए सर, जितना डिटेल उसमें मांगता है सर डालना चाहिए, तभी तो भाई क्यों फुल एड्रेस होगा और वो सही होगा तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब। सर अब तक सर कितने सारे हेयर ऑयल पहुंचेगा, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। कितने बहुत सारे लोग को सर, जिस अगर सही एड्रेस सही अगर
डिटेल डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली 10 से बाद में पहुंच ही जाते हैं सर। जी जी। चलिए इसका मतलब जी सर, जैसे व्हाट्सएप वाला जो सर चल रहा है अपना मतलब मैसेज का सर, एक कॉलिंग वाला नहीं हो सकता सर से? सर कॉलिंग से सर इंसान दिन भर में सर कॉलिंग से इंसान पागल हो जाएगा। आज जितनी भी जगह देख लीजिए सर, जहाँ भी आप देख लीजिए, चाहे जिसमें चाहे तो आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई कारण हो, चाहे तो फेसबुक रिलेटेड, यानी हर जगह सर आपका मैसेज ही काम आता है, कॉलिंग काम नहीं होता सर। जहाँ भी आपका पे फोन के अंदर पैसा भी अटक जाता है तो आप कॉलिंग नहीं कर सकते लेकिन उनको मैसेजिंग कर सकते। हर जगह सर रिजल्ट आपका मैसेज ही आपका आने वाला है, रिप्लाई आपको ही देती है सर। ठीक है जी जी। ओके सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके थैंक। हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेट है दिनेश प्रसाद जमशेदपुर से। मोस्ट वेलकम है सर आपका सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसबीएल परिवार को सभी को सर बधाई हो। ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ से लोगों को आना चाहिए सभी को और सबको समझना चाहिए। लोग नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या कहा जाए। आपने बताते हैं तो अच्छे अच्छे चीज बताते ही हैं, अच्छा लगता है। और प्रोग्राम में लगभग मैं बराबर आता हूँ, प्रयास करता हूँ और लोगों को बताने के लिए भी और आने का भी इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सर जी। और सर ये जानना चाह रहे थे सर। हेलो सर, बोलिए बोलिए सर। जैसे मान लिया जाए किसी के पास कल एक आदमी के पास बड़ा मोबाइल था और उसके घर में छोटा मोबाइल है, तो मान लिया जाए लॉग आउट होगा तो वो तो व्हाट्सएप में ही ओटीपी जाता है, तो छोटा मोबाइल में कैसे जाएगा? नहीं सर, उसके लिए तो कहा जाता होगा ना सर जी, उसके भी क्या सर? मैंने कहा वो व्हाट्सएप तो चल रहा होगा ना, उसमें व्हाट्सएप नहीं चल रहा है क्या? छोटा मोबाइल में तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा। अच्छा, तो वो सिम आप जो एंड्रॉइड मोबाइल उसमें लगा सकते हैं सर जी? और लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ, फिर उससे आप व्हाट्सएप बना लीजिए, फिर ओटीपी आएगा। उसी पे वो नंबर से व्हाट्सएप बना दीजिए। व्हाट्सएप बनाने के बाद जैसे उस पे ओटीपी आता है, ओटीपी लेने के बाद अपना वो चाहे व्हाट्सएप बंद कर सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस नंबर से व्हाट्सएप बना लेना है बड़ा मोबाइल में। जी सर। हाँ ठीक, ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर जी। और आप लोग सर जी ने एंड्रॉइड की है ना, उनको अवनी सर जी उनका दिया जाए। मोस्ट वेलकम है सर, आइए। अनम्यूट का टॉपिक होगा तभी तो सर जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर जी। अच्छा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर जी। और बिना ट्रेनिंग के साइकिल भी नहीं चला सकते, और अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। विकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो A to Z यानी एक लीडर को ट्रेनिंग के साथ डुप्लीकेशन भी करना चाहिए, पूरी जानकारी दी है, इसलिए दिल से धन्यवाद करता हूँ विकी सर का। और टू यू सर जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे और पार्टिसिपेट में है। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं सर? आइए, हम गोल्ड डायरेक्टर कन्हैया सर को इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम सर जी। आइए, आप दो शब्द आप भी रखिए। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम सर। गुरुदेव आपको होस्ट में है, आप आइएगा। कंफर्ट जोन में हो तो आप आइए, आ जाइएगा। रमेश कुमार बिहार। ओ हाँ जी 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 सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सर कन्हैया प्रसाद, गोल्ड स्टार। दोस्तों, आज विक्की सर ने इतनी बढ़िया स्पीच दिया, 7 पॉइंट आप लोगों को बताया है, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। अगर आप लोग यही 7 ही पॉइंट अगर आप लोग लिख के रखे होंगे या नोट किए होंगे, अगर यही आप डुप्लीकेट करते हैं ना, तो आपकी टीम जो छोटी है कितनी बड़ी होएगी उसको कोई कह नहीं सकता। इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग दिया। बताइए, सर ने पहले जो आपका ट्रेनिंग दिया है कि
ट्रेनिंग के बिना टीम वैसे ही है जैसे पेट्रोल और बाइक के बिना। तो कितनी बढ़िया पॉइंट आज लेके आए थे सर। दूसरा बताओ प्रोस्पेक्टिंग का लेके आए थे आप, टीम को क्या क्या सिखाना जरूरी है, ये वाकई में आज बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिए थे। तीसरा फॉलो कैसे करना है, इतना बढ़िया आप लोगों को ट्रेनिंग दिया सर ने। चौथा जो था क्लोजिंग कैसे करना है, ये पांचवा आपको डुप्लीकेशन करना है, ये सिखाया आप सर ने। छठवा आप लोगों को लीडरशिप सिखाया है। इसके बाद सोशल मीडिया के बारे में यह बताया सर। ये देखो हमारा जो बिजनेस है यही 7 पॉइंटें हैं, और यही 7 पॉइंटें अगर आप लोगों ने वाकई में यह डुप्लीकेट करना सीख लिया, क्लोजिंग करना सीख लिया, लोगों को इन्वाइट करना सीख लिया, तो आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। जो ब्रोंज वो सिल्वर बन जाएगा, जो सिल्वर वो गोल्ड बन जाएगा। यही 7 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त सर ने बताया। वाकई में देखो विक्की सर आपको कुछ अच्छी चीजें बताते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ नई चीजें आप लोगों को सिखाते रहते हैं। आप लोग पता नहीं डायरी पेन लेके बैठते हैं या वैसे आ जाते हैं, आई डोंट नो, बट ये चीज आप लोगों को जरूर, अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़ा टीम बनाना है, तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लगा हमें इस मीटिंग को देख करके। और देखिए सुबह 7 बजे में तक मीटिंग चलती है, कितनी बढ़िया। 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे की ट्रेनिंग जबरदस्त लेते हैं सर। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बैक टू द होस्ट। धन्यवाद कन्हैया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेट हमारे बीच में और भी कोई है जो अपना खुशहाल मौर्य सर, अगर अपनी बातें रख सकते सर, तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत तेज शुरुआत से खुशहाल मौर्य सर, अगर आप खेती में बिजी हैं सर। जी थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपना कैमरा थोड़ा ऑन कर लेता हूँ। अभी घर पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सर, वो सभी रो रहे हैं और मीटिंग भी सुन रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, गजब सर। हाँ ग्रेट सर जी। घर पे पहुँच गए हैं ना। बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग, बहुत ही जबरदस्त रही सर ने। मैं तो आज 22 मिनट लेट ज्वाइनिंग किया क्योंकि मैं 4 बजे उठ के चला गया था मीटिंग वहाँ पे खेत में। तो आज की मीटिंग बहुत ही पावरफुल रही। यहाँ पे एक पर्सन थे, वहाँ पे उनका कुछ डाउट था जो कि मैंने चैट में रिप्लाई किया था कि ये मेरा जो OTP है, लॉगिन का OTP है, वो व्हाट्सएप में नहीं आ रहा है। आपके पास कीपैड है, कोई बात नहीं, कीपैड में तो कोई मतलब नहीं होता है। आपकी जिस मोबाइल में आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है और लॉगिन किया है, उसी मोबाइल में आपके उसी मोबाइल का नोटिफिकेशन में आपका OTP जाएगा। ये मैपिंग सिस्टम है, मैपिंग वहाँ पर ले लेता है। तो आपको व्हाट्सएप बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपको पासवर्ड भूल जाते तो आपको व्हाट्सएप बनाने की जरूरत है, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने नोटिफिकेशन में जाइए, वहां से ले लीजिए। बाकी आज की मीटिंग में जैसे आज सर ने बताया कि पेट्रोल, जैसे अगर बाइक चलानी है तो पेट्रोल डालना जरूरी होता है, उसी प्रकार से आपको अगर मीटिंग में पैसे कमाने हैं तो आपको सीखना जरूरी होता है, मीटिंग आना जरूरी होता है, अपने टीम को सिखाना जरूरी होता है। अगर आप खुद एक लीडर, अच्छा लीडर नहीं बनोगे तो आपकी टीम में एक अच्छा लीडर नहीं खड़ा हो पाएगा। तो पहले खुद को सीखिए, खुद को समझाइए कि हाँ हम एक अच्छा लीडर बने, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो होता है वो डुप्लीकेट का सिस्टम है। जैसा हम करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी, और वैसे हमारी टीम के नीचे टीम, टीम के नीचे टीम, टीम के नीचे टीम, वही हमारा सब कुछ देखते हुए फॉलो करेगी। कहा जाता है कि जैसे परिवार में जैसे सदस्य लोग रहते हैं, बच्चा देख के उसी के अनुसार देख के बड़ा होता है। तो जितने भी ग्रीन आईडी, रेड आईडी को तो नहीं कर सकते, जितने भी ग्रीन आईडी, जितने भी रैंक अचीवर हैं, सब एक लीडर बनने की कोशिश कीजिए। सभी लोग कोशिश कीजिए कि हम सीखें और सिखाएं। दूसरी चीज, अगर आपको बोलने का मौका दिया तो आप छोड़िए मत, आप यहाँ पे सीखिए और बोलिए, कम से कम 2-4 शब्दों से अपना बात को रखिए। हाँ वैसे ही बताइए, जैसे मेरा नाम खुशहाल मौर्य, मेरी अपलाइन ग्रेट रंजू कुमारी है, वैसे आप लोग बताइए, अपने अपलाइन के बारे में बताइए। आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आपको यहाँ पे जो डर है वो दूर हो जाएगा। जब डर दूर होगा तो आप निडर होके कहीं पे भी बड़े मंच पे, जैसे कि हमारे रात को 8:30 बजे सेमिनार चलता है, उसमें आप मीटिंग दे सकते हैं। तो आपकी जो टीम है वो देखेगी, अच्छा मेरा प्लान मीटिंग दे रहा है 8:30 बजे, मैं भी सीखूंगा। अगर आपकी टीम सीखने लगेगी तो आपका 110% आपकी रैंक धीरे धीरे बढ़ना स्टार्टिंग हो जाएगी। दुगने रफ्तार, तिगने रफ्तार, चौथे रफ्तार से आपकी रैंक बढ़ना स्टार्टिंग हो जाएगी। ये सब संभव तभी है जब आप खुद सेमिनार में सीखोगे, बोलोगे और जवाब दोगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू विक्की सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू आपका सर, कन्हैया सर, खुशहाल मौर्य सर। अब सबसे बड़ी चीज है सर कि मैं मीटिंग के माध्यम से मैं हमेशा बताता हूँ सर कि जैसे आप हैं वैसे लीडर का आप अगर चुनाव करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेशन होगा। वैसे लोग को चुनाव मत कीजिए जिससे आपको सिर्फ 250-500 का हो और बार बार आपको रिचार्ज के लिए आपको परेशान कर रहा हो।
ऐसे लोग सर आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोग का चयन करना है जिनके ड्रीम है, जिनके सपने हैं, जिनके मिशन विजन है। जैसे कि आप कंपनी का मिशन विजन बताते हैं तो आपको प्लान देने से पहले आपको उनका मिशन विजन जानना है। अगर उनका मिशन विजन है तो उनको प्लान दीजिए, अगर मिशन विजन नहीं है तो प्लान मत दीजिए। 250-500 के लिए हमें ज्वाइन नहीं करना है, हमें टीम में डुप्लीकेशन टीम को बिल्ड करने के लिए मुझे ज्वाइन करना है। तो ऐसे इंसान का चुनाव फॉलो करना है। भले कि वैसे इंसान अगर आपने 2 महीना मेहनत किया, आपको वैसे 10 लोग अगर मिले तो कम से कम सर आपका जो भार होगा वो आपके ऊपर से कमेगा, ठीक है ना। तो ऐसे इंसान का आप लोग को हमेशा चुनाव करना चाहिए। जल्दीबाजी में किसी को प्लान मत दीजिए कि हम इसको भी ज्वाइन करना उसको भी मत। इस तरह से आपका प्रेशर बढ़ेगा और आप प्रेशराइज होंगे, आपके पास नेगेटिविटी आएगी। तो उस नेगेटिविटी से आपको दूर होना है कि आपको पेशेंस रख करके आपको टीम का चयन करना है, ठीक है। तो इन सारी बातों पर आप लोग ध्यान रखिए। और चलिए सर फिर मिलते हैं, कल संडे है और कल संडे को आप लोग को बनाना है सुपर संडे। सुपर संडे के ट्रेनिंग में सर क्या आप लोग सीखना पसंद करेंगे? एनीबॉडी कोई भी बता सकते हैं, जितने भी कोच पार्टनर है हमारे बीच में। सर एक हैंड राइज और आ चुके हैं, 1 मिनट में उनको ले जाओ। रमेश कुमार रोहतास से हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर रमेश सर वेलकम है सर आपका, आप अपनी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सभी को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग सर। मैं रमेश कुमार रोहतास बिहार। मैं अभी इस समय सर सिंगरौली में रह रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा इस वजह से मैं ट्रेनिंग में प्रतिदिन आता हूँ, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण जो है बीच में मैं जीता हूँ मीटिंग में। तो यहाँ सर आप जो ट्रेनिंग देते हैं वो लोग देते हैं, टीम के लिए देते हैं, तो हम लोग सीखेंगे वही जो है अपने टीम को जो है बता पाएंगे। तो हमारा जो है टीम का एक अच्छा ग्रोथ हो पाएगा, जहाँ से बिजनेस जो है बड़ा हो पाएगा। तो सर आपने जो फॉलोअप का भी बताया, जो है बिना पेट्रोल का जैसे बाइक जो है नहीं चल सकता, उस तरह ट्रेनिंग हम लोग टीम में जो है डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो मेरा यहाँ से टीम का विकास नहीं। हम तो जानकारी रखते हैं अपने अंदर, लेकिन अपने नीचे जो है नहीं जागरूक करते हैं, नहीं बताते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ये बिजनेस जो है डुप्लीकेट करने का है। जितना हम सीखते हैं उतना अपने टीम को 100 में 100% सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरे जो है प्रोफेशन में है कि लोग वहाँ पे राजमिस्त्री हैं, कोई कुछ है, तो वो लोग जो है अपने सीखे हुए काम को दूसरे को सिखाना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि हमारा जो है साइड का दोस्त है, अगर मैं उसको जो ये काम सिखा दूंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, मेरा इनकम ज्यादा होने उसका ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा जो वहाँ पर हमारा इनकम जो है कम होगा, तो मैं जो मोटिवेट होना पड़ेगा, डिवाइज होना पड़ेगा। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि हम लोग जितना सीखते हैं उससे ज्यादा सिखाने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे टीम में जो भी काम करेंगे उनका तो विकास होगा ही, उसके साथ साथ मेरा भी यहाँ पे विकास होगा। इसलिए कहा जाता है कि भानुवंशी वाला कहानी है कि हम खाते हैं तो सीनियर के भी पैसा आता है और जो है बताते हैं तो जूनियर को भी इनकम होता है। तो यहाँ जो है दोनों का तालमेल ऐसा होता है सीनियर और जूनियर का कि हम लोग यहाँ ऊपर से सीखी से, नीचे से से और बीच में पैसा कमाए। तो ये यहाँ पर बताया जाता है, ये जो है डायरेक्ट सेलिंग में जो हम लोग यहाँ से ये सब लोगों को बता करके यहाँ से इनकम जो है काफी जनरेट कर सकते हैं। सर धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर चलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि कल की ट्रेनिंग, कल संडे है, कल संडे को सुपर संडे बनाना, तो क्या सीखना पसंद करेंगे आप सभी लोग? एनीबॉडी, कोई भी, जितने भी कोच पार्टनर है। कुछ तो बोल दीजिए। आप जो भी सिखाते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं सर, तो जो भी आपको ठीक लगे। आपके मन में कोई टॉपिक को तो बताएंगे, उस टॉपिक के लिए मैं तैयारी कर लूंगा। कोई बात, कोई भी इंसान जो सीखना पसंद करे, जो टॉपिक आपके लिए होगा उस टॉपिक मुझे बता दीजिए कि क्या का टॉपिक क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाँ जी सर। चलिए सर, ओके। कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोग ऑब्जेक्शन क्या क्या चीजें लगाते हैं। चलिए मैं उसकी ट्रेनिंग में आपको 10-15 पॉइंट उस पर मैं तैयारी करके मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। कल देखिएगा, कल उसको उसके बारे में कल आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है ना। और लोग बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऐसी है वैसी है, ये है वो है। तो चलिए मैं कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा। निर्मल सर की बातें हैं कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो कल की ट्रेनिंग बहुत खास होगी, बहुत लाजवाब होगी, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो जितने भी लोग आपके समक्ष
जितने भी टीम है आप उनको। यस सर, यस सर। जी जी, आज तो मेरा काम एंड हो जाएगा, आज मेरा लास्ट था, तो कल से मैं फ्री भी हो जाऊंगा, कल सुबह से। परसों से आप कल ले लीजिए, परसों से मैं लेके आ रहा हूँ मीटिंग, हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। हाँ, जैसे कि चाहे मैं आपसे दो एक चीज पूछना चाहता हूँ खुशहाल सर, जब आइएगा आप एकदम बाकायदे से आप थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए जो बताइएगा आप उसको अच्छे से, जैसे टीम होती है ना, जब तक आप आएंगे सिखाएंगे नहीं तब तक हम लोग आगे सीख कर बढ़ेंगे नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, टॉपिक बता देना, क्योंकि देखो मेरा प्लान था कि मैं एआई वीडियो के बारे में बताऊं, जो पेड वर्जन होता है उसको जरूर बता दीजिएगा। जो पेड वर्जन होते हैं उसको फ्री वर्जन में कैसे हाई इलास्टिक वीडियो बना सकते हैं, फ्री वर्जन में फ्री का यूज करते हैं। बहुत लोग पेड वर्जन लेके यूज करते हैं, हम आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन जो 1800 कुछ रुपए का है उसको फ्री सब्सक्रिप्शन में लेके कैसे हम उसको करें, वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मंडे का ट्रेनिंग आपका ही रहेगा, एआई से रिलेटेड। मैं पोस्टर बना दूंगा, ठीक है ना? या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, पोस्टर ग्रुप में नंबर तो होगा ही मेरा, ठीक है ना? वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर दिया, मैं सारा अच्छा एडिट कर दूंगा सर। जी सर। तो चलिए सर, कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जितनी भी टीम आपकी होगी एक बार कोशिश करेंगे, आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत, जितने लोग आए तो उतने लोग सीखेंगे, क्योंकि सर 2 4 500 20 लोग भी सीख रहे हैं तो बहुत है, 20 से 50 होंगे, 200 होंगे, सब हो जाएंगे। चलिए सर, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये थे हमारे विकी चौहान। और अभी एक सवाल आया कि OTP व्हाट्सएप पे आती है तो क्या करें। निर्मल बाशुकी सर को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी बंदे का ये सवाल है, OTP ऐसे तो हमारे कुछ मौर्य जी ने जवाब दे ही दिया है, वर्ल्ड डायरेक्टर कन्हैया प्रसाद ने, कि कीपैड वाला मोबाइल भी चलेगा, OTP की आवश्यकता नहीं है, जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं तभी आवश्यकता होती है, मगर हमें कंपनी सिल्वर लेवल पर मोबाइल फंड भी देती है। तो उस बंदे को कहिए जिसके पास कीपैड वाला है कि आप परिवर्तन कीजिए, आगे बढ़िए और नया स्मार्ट मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि उनके बिना इस ज़माने में कोई भी काम, हमारा गवर्नमेंट काम भी रुक जाता है, आधार कार्ड मांगते हैं या OTP व्हाट्सएप में आता है, बहुत सारी जगह व्हाट्सएप पे आता है, व्हाट्सएप का जरूर पड़ता है, प्रिंट करवाना है, कुछ भी। आजकल का टिकट है, बुकिंग किया तो वो टिकट भी आपका व्हाट्सएप में आता है, व्हाट्सएप से दिखा सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन रखना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। हम एक बिजनेसमैन हैं तो हमारा टूल्स मोबाइल ही है, तो टूल्स को ज़रूर खरीदें। अगर ना हो तो सिल्वर लेवल लेकर, जो हमारे मोबाइल फंड कंपनी इसीलिए देती है कि हम मोबाइल भी खरीद सकते हैं और अपने फील्ड में जाने के लिए बाइक भी खरीद सकते हैं, और दूर अपना फील्ड डेवलप करना है, टीम बढ़ाना है तो कार भी खरीद सकते हैं। तो ये सब सुविधा हमें किसी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलती है जल्दी से, स्टार्टिंग लेवल पे हमें मिल रही है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। तो मैं मास्टर मुरलीधर लेना चाहता हूँ अलविदा, और रखें अपना ख्याल। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हेल्प करते रहिए और सबको मदद लेते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।